कही अरे घूमई भ गाड़ी सफरिया में कि हमारा घूरे के मनवा करो है पियावा गाड़िया में। घर में कभी शूट करती थी, किसी दो अर्थी गाना टाइप का आ गया, कुछ अश्लील शब्द का आ गया, मम्मी पापा नहीं इग्नोर करते थे कि नहीं बेटा इसको मत गाओ या फिर ये ठीक नहीं है आपके लिए, ऐसा कभी सिचुएशन आया है? पंडित जी तनी पतारा देखना त कैसन मिलतई हमारा भतारा, तनी पतारा देखना। मगही में सबसे फेवरेट किसको मानते हैं या किसके आवाज की आप दीवानी है, किसके गाने को ज्यादातर सुनती हैं? मगही में शुभ नगरिया बजवा बाजई हरदिया हमारा लागे, हरदिया हमारा लागो है रे, सोना रे घरवा के लोग बई मनामा मड़ुआ बैठी डांटो है रे। समाज का तो है, अरे बेटी को लेके जा रहे नचवाने के लिए, क्योंकि वो जान नहीं रहा था। जब गाना बजने लगा मार्केट में आया, उसके बाद अब कहता है कि मेरे गांव में भी सिंगर है। अभी हमारे साथ मगही की सबसे खूबसूरत गायिका श्वेता सरगम है, जिनका गाना आप अनेक तो सुने होंगे लेकिन कैमरे पर बहुत कम आपको नजर आती होंगी। तो आज हमारे साथ पहली बार मिल गई हैं, जिनका गाना एक बहुत ही सुपर ब्लास्ट हुआ था, कहिया जे घूमे भी गरिया सफरिया पे, और इसके बाद आशीष यादव के साथ अनेक इनका सैड सॉन्ग वायरल होते रहता है। सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? ठीक है, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार एक साथ ही। हाँ। मगही में सुनाइए कैसी हैं, मगही में आप बोलिए थोड़ा, आपके मगही में दर्शक है तो थोड़ा मगही में आप उनको सम्मान कीजिए, स्वागत कीजिए। गोड़ छुके गोड़ ये तो भोजपुरी हो गया, ये मगही नहीं हुआ। मगही की गायक हैं, मगही में आपको सभी लोग जानते हैं, आप मगही में प्रणाम नहीं कर सकती हैं, मगही में आप सम्मान नहीं कर सकती, ये तो गलत बात है। सब माई बहन के गोड़ छुक प्रणाम करे छिए। चलिए अब हुए पास, आशीष यादव जी के साथ सैड सॉन्ग आया जबरदस्त तरीका का, सबसे पहले 2 लाइन हो जाए। पूर्व नगरिया बजवा बाजई हरदिया हमारा लागे, हरदिया हमारा लागो है रे, सोना रे घरवा के लोग बई मनामा मड़ुआ बैठी डांटो है रे, सोना रे घरवा के लोग बई मनामा मड़ुआ बैठी डांटो है रे। बहुत खूबसूरत गाना है। सफर कैसे शुरुआत हुआ? बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं, आपके गाने तो लोग सुनते हैं, खूब भर भर के प्यार भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, 35 मिलियन 40 मिलियन जो कह लिया जाए सब कम है। सफर कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने दर्शकों को बताएंगी? देखिए, बचपन से गाने का शौक था, तो ऐसे ही गांव में सिर्फ चर्चा होता है ना, तो उसी में जाने लगे गाने के लिए। हाँ, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जब गाने लगे, फिर मम्मी सिखाई, मम्मी भी जाती थी, हम भी जाते थे, तो सिर्फ चर्चा में गाते गाते फिर कोई बताया कि स्टूडियो जाना चाहिए, तो गए स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग किए, फिर रिकॉर्डिंग करके गाना छोड़ दिए। ऐसे मतलब उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर स्टार्ट किए गाना। मतलब पहला ट्राई किए कि उसके बाद छोड़ दिए, 1 साल के बाद फिर से आई? फिर से तब गाए। पहला गाना कौन सा बजा था और कौन सा ईस्वी था, मतलब कब बजा था? नहीं, सबसे पहले तो गाड़ी सफरिया ही बजा था। सबसे पहला गाना आपका गाड़ी सफरिया ही बजा था, तो सबसे पहले वही सुना भी दीजिए। बिल्कुल। कही अरे घूमई भ गाड़ी सफरिया में कि हमारा घूरे के मनवा करो है पियावा गाड़िया में, हमारा घूरे के मनवा करो है पियावा गाड़िया में। ये पहला सोलो सॉन्ग गाई और ये डुइट ही था, और ये पहला आपका ब्लास्ट हो गया। बहुत बजा था ये। कितना खुशी हुआ था जब ये लगने लगा कि नहीं मेरे गांव में डीजे पर बज रहा है, या फिर आपके घर के बगल से कोई डीजे जा रहा है, बज रहा था, तो कितना खुशी हो रहा था? सबसे ज्यादा तो वही खुशी होता है कि गांव का आदमी बजाए। हाँ। गांव वाला लोग बोले कि श्वेता सरगम भी अब स्टार हो गई है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो खुशी उसी चीज में मिलता है। अच्छा, कोई मतलब विरोधी है कि सिर्फ सब सपोर्टरे है?
विरोधी तो नहीं। कहते हैं शुरू कि में कोई अगर गाँव- घर की बच्चियां या फिर गांव की लड़कियां अगर कुछ करने लगती है, अलग निकलने लगती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फलाने की बेटी है, वहां जा रही है, वहां जा रही है, बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था या फिर सबके पहले साथ होता पहले है। फूल माला मिल गया? नहीं नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत कठिनाई हुई है। पहले हम स्टूडियो गए, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी किए, ताकि स्टूडियो का खर्चा हो, इसलिए हाँ प्रोग्राम भी किए। तो बोलता था गांव समाज का तो है कि अरे बेटी को लेके जा रहे नचवाने के लिए, क्योंकि वो जान नहीं रहा था। जब गाना बजने लगा, मार्केट में आया, उसके बाद अब कहता है कि मेरे गांव में भी सिंगर है। मतलब मेरे गांव में भी एक स्टार है, ये लोग कहते हैं। बिल्कुल, अब कहते हैं। अच्छा, श्वेता सरगम जी कैसी फैमिली से हैं? मिडिल क्लास से हैं या फिर रिच परिवार से हैं या फिर पुअर परिवार से हैं? मिडिल। मिडिल। मतलब ये जो स्टूडियो का खर्चा, जैसे आप बताएं कि पहले जाते थे स्टेज करते थे तब आता था स्टूडियो का खर्चा, पापा मम्मी सपोर्ट नहीं किए कि नहीं मेरी बेटी अच्छा गा रही है, जैसा आप बोलती हैं शिव चर्चा में? मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। देखिए पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम प्रोग्राम करके ही उस पे न करते हैं। हाँ। उसके बाद सफरिया के बाद कौन सा गाना आपका हिट हुआ? पंडित जी पतरा देखा ना, वो भी हो जाए 2 लाइन। वो गाना। पंडित जी पता ऐसे हाँ। कुछ था। पंडित जी पंडित जी तानी पतरा देखा ना, पंडित जी तानी पतरा देखा ना, त कैसन मिलतई हमारा भतारा, तानी पतरा देखा ना। उसके बाद यही बजा था। चलिए, तो आप लोग इनको जरूर इनके गाने के माध्यम से अब पहचान गए होंगे, कि जान गए होंगे कि आखिर ये है कौन। तो जी हाँ, ये श्वेता सरगम है, जिनका नाम आप तो सुनते होंगे, गाने में देखते भी होंगे कि अच्छा ये श्वेता सरगम का डुएट है, लेकिन पहचानते लोग कम थे। क्यों लोग पहचानते कम थे? सोशल मीडिया पे नहीं रहती थी, आखिर कारण क्या था? ऐसे ही नहीं थे हम। ऐसे ही नहीं थे? नहीं, मतलब देखिए इंटरव्यू नहीं दे रहे थे ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत तो थे, उतना भी बंद नहीं थे, थोड़ा बहुत थे, इंस्टाग्राम पे थे। हाँ, इंस्टाग्राम पे थी। हाँ। मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे कम थी, यानी कि जो लोग जिससे पहचान मिलता है उससे थोड़ी दूर थी। हाँ, घर पे ही रहते थे, होम स्टूडियो अपना बना लिए थे, जिनका भी गाना होता था वहीं से रिकॉर्डिंग करके भेज देते थे। अब पटना में शिफ्ट हो गई हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे अच्छा ही लग रहा है। मतलब अब धमाका का तैयारी है। हाँ बिल्कुल। किनके किनके साथ आने वाला है वो धमाका? अब देखिए यहाँ आए हैं, सबके साथ कोशिश तो रहेगा, सबके साथ आए। सबके साथ आए। बिल्कुल। मगही सिंगर में मगही गाने गाती हैं, तो मगही में सबसे फेवरेट किसको मानते हैं, या किसके आवाज की आप दीवानी है, किसके गाने को ज्यादातर सुनती हैं? मगही में हम अपना सैड सॉन्ग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। सैड सॉन्ग तो सुनती हैं आप, बेस्ट हैं, आपको मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन किसी को ना किसी को आइडियल तो जरूर मानती होंगी, किसी ना किसी को देखकर जरूर आगे बढ़ रही होंगी। बिल्कुल, हम अपनी मम्मी को देख के, मम्मी को? हाँ, उन्हीं को हम मानते हैं अपना। इंडस्ट्री के सवालों से बड़ा दूर भाग रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, उनका सवालों से हम दूर क्यों भागेंगे। बड़ा सटीक जवाब दे रही है कि नहीं, सोच के रखिए कि क्या पूछेंगे अगला, हमको क्या जवाब देना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो सच है वही बता रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से सीखे हैं हम गाने के लिए। हाँ, तो वही। नहीं, बहुत लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम पवन भैया को देखकर सीखे हैं, हम खेसारी भैया को देख के सीखे हैं, वही तो हम भी इनको बता देख रहे के हैं। सीखे हम हैं। अपनी मम्मी को देख के सीखे हैं, क्योंकि उनको देखे हैं, वो क्लासिकल सिंगर थी, तो उनको देखते थे, गाती थी, तो बस उन्हीं से सीखे हैं गाने के लिए। मम्मी से सीखी है, मम्मी क्लासिकल सिंगर रह चुकी हैं। जी। मम्मी सिखाई होंगी तब तो सभी चीज, हाँ, गाने का रियाज भी कराई होंगी। हम मम्मी ही सिखाती थी, ऐसे गाओ, जैसे कहीं दिक्कत हो गया तो नहीं यहाँ पे दिक्कत है, ऐसा ही करो। स्टूडियो घर में है ना, तो मम्मी बैठ के सुनती थी कि सुनाओ हमको कैसे रिकॉर्ड किए। हाँ। अच्छा, कभी घर में डुएट करती थी, एक थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल पूछते हैं, गुस्सा नहीं होइएगा। घर में कभी शूट करती थी, किसी दो अर्थी गाना टाइप का आ गया, कुछ अश्लील शब्द का आ गया, तो मम्मी पापा नहीं इग्नोर करते थे कि नहीं बेटा इसको मत गाओ, या फिर ये ठीक नहीं है आपके लिए? ऐसा कभी सिचुएशन आया है? सुनिए, जहाँ तक मेरा कोशिश रहा, थोड़ा बहुत तो सब गाते हैं, लेकिन ज्यादा अगर अश्लील रहता है तो नहीं गा पाते हैं। उसको छोड़ देती हैं? हाँ, नहीं गाते हैं, उसको बिल्कुल डिनाई नहीं गाना है। उनको बोल देते हैं कि ये शब्द अगर आप गवाना चाहते हैं तो इस शब्द को चेंज कर दीजिए, तो फिर आप हमसे नहीं हो पाए। ये तो बहुत ही कह लिया जाए तो हर सिंगर बोलते हैं कि इससे मेरा रोजी रोटी चलता है तो हम क्यों नहीं गाएं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, वो शब्द अगर चेंज हो जाए, सही शब्द आ जाए
तो हम गाएंगे। क्या कुछ कहेंगे अपने जनता को, चलते चलते अपने दर्शकों को? एक गाना सुनाना चाहेंगे, बिल्कुल। अपना सैड सॉन्ग। जी। अल्ले के कोदार दिलवा कोड़िए दिल्ही रे, अल्ले के कोदार दिलवा कोड़िए दिल्ही रे, दिलवा लगा के लीलवा करिए दिल्ही रे, दिलवा लगा के लीलवा करिए दिल्ही रे। लास्ट में एक सवाल पूछेंगे, कहाँ छुपी थी अभी तक? घर हम में, लोगों के नजर से दूर थी। घर पे थे ना इसीलिए। चलिए, घर पे थी। बाकी इनके गाने को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? लास्ट में जो सवाल पूछे, क्यों पूछे, आप जरूर बताइएगा। क्या इनका गायकी आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? गाना तो सुनते ही थे, बहुत ज्यादा बजता भी था, सभी लोग इनके गाने के दीवाने थे, लेकिन पहली बार हमारे कैमरा पर ये आई। तो आपको कैसा लगा? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।